Hello बच्चों, let's read the question. Question says assertion A. The function fx equals to mod x is discontinuous at x equals to 0. Reason are the function fx equals to mod x is non-differentiable at x equals to 0. First option है both A and R are true and R is correct explanation of A. Second option है both A and R are true but R is not the correct explanation of A. And third option है A is true but R is false. Fourth option है A is false but R is true. And fifth option है both A and R are false. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है लेफ्ट हैंड लिमिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx जो कि इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h के. और राइट हैंड लिमिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx जो कि इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h के. एंड अगर ये दोनों इक्वल हैं और बराबर हैं तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है x टेंड्स टू a पर, x इक्वल टू a पर. और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो और बराबर हो f ऑफ a के, देन हम बोलते हैं, और फाइनाइट भी हो, साथ में फाइनाइट भी होना चाहिए, तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है और जो है एफ ए के इक्वल है तो कॉन्टिन्यूस है ए पर. नाउ और अगर डिफरेंशिएबल चेक करना होता है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f डैश x से जो कि इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h के. एंड राइट हैंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं x टेंड्स टू a पॉजिटिव f डैश x इक्वल्स टू ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h. नाउ अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होते हैं तो हम बोलते हैं कि x इक्वल्स टू a पे जो fx है वो डिफरेंशिएबल है. नाउ हमें क्वेश्चन में क्या फंक्शन गिवन है, हमें फंक्शन गिवन है fx इक्वल्स टू mod x. तो हम इसे लिख लेते हैं. तो fx है fx इक्वल्स टू mod x, और mod x का मतलब होता है कि माइनस x इफ x लेस देन 0 एंड x if less than x greater than equals to 0. तो नाउ हम इसके सब चेक कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस है नहीं है. तो सबसे पहले हम लिमिट फाइंड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं. तो लिमिट 0 पर, तो नाउ क्योंकि हमें चेक करना है कि 0 पे कॉन्टिन्यूस है नहीं है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h. और यहाँ पर h जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है. तो इस केस में जो माइनस h है इसका मतलब जो fx की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से पुट करेंगे ऊपर से, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस और माइनस h पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा h, और इस पे लिमिट पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0. तो नाउ अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x जो कि इक्वल होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h. और नाउ ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे f ऑफ x की, और h 0 से बड़ा होता है तो ये हो जाएगा h, और यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 0 के. और f ऑफ 0 फाइंड कर लेते हैं हम. तो f ऑफ 0 होगा mod 0 जो कि इक्वल हो जाएगा 0 के. तो यहाँ पर ये तीनों ही बराबर हैं. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 0. तो ये क्या इम्प्लाइज करता है
continuous at x equals to 0. fx is continuous at x equals to 0. नाउ हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं 0 पर, तो उसके लिए हम फाइंड कर लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f डैश x इक्वल्स टू किसके होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। यहाँ पर हम f ऑफ माइनस h की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस माइनस h जो कि हो जाएगा h, और f ऑफ 0 0 है अपॉन h, तो इसकी अपॉन माइनस h है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस h से h कटेगा और लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पे -1 बचेगा, s तो है नहीं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। और इसी तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f डैश x इक्वल्स टू क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, और इसकी वैल्यू पुट करते हैं f ऑफ h की, तो हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, ये होता है h, f ऑफ 0 0 है अपॉन h, तो h अपॉन h कितना हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, सो हम लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f डैश x डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ f। सो यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, सो हम ये यहाँ से fx जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पर। तो नाउ हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर जो हमारा असर्शन है वो कॉन्टिन्यूस आया है, तो पर इसमें लिखा है डिसकॉन्टिन्यूस है, तो असर्शन रॉन्ग हो गया। और जो r है, द फंक्शन fx इक्वल्स टू mod x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा ट्रू हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी, A is false but R is true is correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.